हमारे मामले में इस बार यह 2 महीने पहले रोहतक शहर, हरियाणा प्रांत, भारत में हुआ था, जहां एक युवक है जो अपने पिता, माँ, बहन और दादी को मारने के लिए दिल से करता है। उनकी विरासत में पैसे की समस्या और उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और एक सीक्रेट के कारण जो लंबे समय से छिपा हुआ था। मुझे लगता है कि यह मामला काफी प्लॉट ट्विस्ट है। जल्द ही हम एक साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं जारी रखूं, कृपया सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाकर इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि जब मैं कोई रोमांचक वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चले। अब हम सबसे पहले एक ऐसे युवक से मिलवाएंगे जो 2000 में पैदा हुआ था, जिसका नाम अभिषेक मलिक परिवार था और दोस्त उसे मोनू कहते थे, इसलिए हम उसे मोनू भी कहते हैं। वो एक सुंदर और कटबोली लड़का है जो ट्रेंडी है और महर्षि दयानंद में पढ़ रहा है। 2 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसकी बहन का जन्म 2002 में हुआ था, जिसका नाम तमन्ना नेहा है। वो बहुत खूबसूरत है और अपने पिता की पसंदीदा संतान है। तो यह शिमोनो अपने अमीर माता पिता के साथ रहता है। प्रदीप मलिक 45 साल के हैं। उन्हें बबलू पहलवान के नाम से जाना जाता है। उनका जमीन और भवन संपत्ति के क्षेत्र में कारोबार है। इसके अलावा उनका कार डीलर का व्यवसाय भी है। जबकि मोनू की मां का नाम संतोष या बबली है। अपने घर में अपनी बहन और माता पिता के साथ रहने के अलावा उनकी मां मोनू की दादी भी हैं, जिनका नाम रोशनी देवी है, जो 69 साल की हैं। वे 5 घर में रहते थे। मलिक का परिवार काफी सम्मानित है। इसके अलावा वे अमीर, सम्मानित, शिक्षित और बहुत मिलनसार हैं। खासकर नेहा, जो किसी की भी दोस्त के तौर पर खूबसूरत और स्मार्ट होने के लिए मशहूर हैं। पढ़ाई के अलावा नेहा अपने माता पिता के लिए मेहनती और आज्ञाकारी होने के लिए जानी जाती है। वो अपने पिता के व्यवसाय का अध्ययन करना पसंद करती है और संपत्ति की दुनिया में प्रवेश करने के लिए काफी गंभीर है। यह उनके भाई मोनू के चरित्र के ठीक विपरीत है, जिसे कहा जा सकता है कि वो सिर्फ एक सुखवादी जीवन, फालतू पढ़ाई में आलसी और अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता है। बेशक इससे उन्हें और उनके पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बबलू अक्सर लड़ता है क्योंकि उसका बेटा, जिसे संभालना मुश्किल है, हो सकता है कि उसे बहुत लाड़ प्यार किया गया हो और यहाँ तक कि बहुत दूर चला गया हो। मोनू का काम सुबह से सुबह तक टिकटॉक बजाना है। सुल्तान की तरह अपनी दौलत दिखाते हुए लगातार टिकटॉक पर स्टाइलिश, और इससे उसका पिता बहुत बैर रखता है। आलस्य की प्रकृति के कारण और केवल इस पैसे को खत्म कर सकता है। तब पिता ने मोनू को मासिक भत्ता देना बंद कर दिया। वो चाहता था कि उसका बड़ा बेटा अधिक मितव्ययी हो और अपने परिवार के व्यवसाय में मदद करने को तैयार हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को और बढ़ा दिया है। दरअसल मोनू अक्सर अपनी मां से मोटी रकम के लिए पैसे मांगती है। इसका भुगतान करने की वजह कैंपस में रिसर्च और अन्य चीजों के लिए होती है। दरअसल मां को अपने बच्चे पर दया आती है। फिर सिमोनू को जो कुछ भी चाहिए था दिया, लेकिन उसके पिता को बाद में पता चला उसकी मां अक्सर मोनू को पैसे देती थी, फिर गुस्सा हो जाती थी। यहाँ तक इससे मोनू शायद ही कभी घर आता था, जिससे उसकी मां और भी दुखी हो जाती थी और चुपके से और पैसे दिए कि वो घर चला जाए। तो उनकी बहन नेहा साइमन के मुताबिक मोनू अक्सर होटल में शराब पीते हुए पार्टी करते हैं और अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं। सभी मेन्यू ट्रीट हैं, क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बेटा है और वो काफी लंबे समय से इस जीवन शैली को जी रहा है। वो सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए लग्जरी सामानों की खरीदारी करना पसंद करते हैं और मेगा स्टार सुपरस्टार बनने की उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन बहुत जोर से जुलाई 2021 में एक बार तक साइमन फिर अपने माता पिता के पास आया।
खासकर अपने पिता के सामने कि उसे फिर से 5 लाख रुपए चाहिए, उन कारणों से जो स्पष्ट नहीं है। बेशक उसके माता पिता भ्रमित थे और उसने सवाल पूछे, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था। उसके माता पिता ने नहीं दिया। उसके पिता ने तो यहाँ तक दिया कि मोनू को अपना पैसा खुद ढूंढ लेना चाहिए, मनमाना कुछ मत मांगो। सबको यकीन है मोनू पैसे का इस्तेमाल किसी और पार्टी के लिए ही करेगा। इसके बजाय मोनू कहता है कि वो शादी करना चाहता है और फिर भारत से दूर चला जाता है। उसके पिता ने कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको काम करना होगा, अपना पैसा कमाना होगा। आप एक परिवार कैसे चाहते हैं? अगर आप अकेले पैसा नहीं कमा सकते हैं तो जीविकोपार्जन करना महत्वपूर्ण है। और उसके पिता मोनू के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई और चिल्लाया और उसके लिए विरासत का अधिकार मांगा। वो अपना हिस्सा लेना चाहता था और बहुत दूर जाना चाहता था, लेकिन एक बार फिर उसके पिता ने मना कर दिया और कहा कि उसे विरासत से कुछ भी नहीं मिलेगा। घर की सारी जमीन और सभी प्रकार के पारिवारिक व्यवसाय के दस्तावेज वकील के माध्यम से दर्ज किए गए थे और नेहा बहन को सब कुछ मिल जाएगा। फिर मोनू ने गुस्से से टेबल पटक दिया और अपने कमरे में चला गया। उसके बाद 1 हफ्ते तक वो अपने पिता से बात नहीं करता था। अब भी वो अपनी बहन नेहा से नफरत करता है, जो इस समय पूरी विरासत पाने के लिए सिर्फ चेहरे की तलाश में मानी जाती है। यह मोनू को बहुत परेशान करने के लिए काफी था। उसने इन सभी समस्याओं के बारे में पवन नाम की अपनी भाभी को बताया। पावीन भी अक्सर अपने भतीजे को सलाह देते हैं कि बदलाव करें और फालतू की जिंदगी न जिएं, अपने माता पिता के खिलाफ न जाएं और पारिवारिक व्यवसाय में मदद करना चाहते हैं। लेकिन मोनू ने वास्तव में सामान्य ज्ञान से परे कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जुलाई 2021 के अंत से उसने अपने परिवार को मारने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हर दिन वो अपने घर वालों से ज्यादा नफरत करता है। वो उन सभी से नफरत करता है, इसलिए मोनू योजना की व्यवस्था करता है। पता चलता है कि पार्टियों के दौरान मोनू का दिल शांत होता है। उसे पता चलने का डर होता है और वो बेचैन रहता है। 28 अगस्त 2021 की सुबह तक उसे एक विचार आया और वो अपने अंकल पवन के घर चला गया। वो कहता है कि उसका घर जैसा कोई नहीं, लेकिन कारें गराज और यार्ड में हैं। तो उसके चाचा का परिवार मोनू के साथ उनके घर आया और सब कुछ शांत था। मोनू ने मौजूदा पारदर्शी टाइल से घर में झांका। घर के कुछ हिस्सों में मोनू पुन घबरा गए और फिर रोते हुए चिल्लाने लगे। उसने कहा कि उसने अपने परिवार के शव देखे जो हिले नहीं। चाचा ने फिर पुलिस से संपर्क किया और यह सच था कि परिवार के 4 मृत सदस्यों के शव मिले थे। और निश्चित रूप से हिस्टेरिकल मोनू बना, बिना आंसू के रोना। चाचा समेत सभी ने उसे शांत करने की कोशिश की। पहले तो पुलिस ने पुष्टि की कि यह एक डकैती थी, क्योंकि अलमारी का सामान बिखरा हुआ था और तिजोरी भी खुली हुई थी। लेकिन पुलिस को जो याद है वो यह था कि वे अभी अभी आए थे और अंदर घुसने वाले थे। दरवाजा अभी भी इस अच्छी स्थिति में है, इंगित करता है कि अपराधी परिवार के लिए जाना जाने वाला व्यक्ति है और जबरन घर में प्रवेश नहीं किया। इसलिए उनका मानना कि यह डकैती नहीं थी। पता चला कि मोनू भूल गया था कि उसके घर के लिविंग रूम और छत पर सीसीटीवी लगा हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कमरे में शूटिंग कर रहा है। ऐसा देखा गया कि वो वहां जाने वाला आखिरी व्यक्ति था और उसने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया था। उसका DNA हर जगह था और उसके जूतों की जांच के बाद मोनू के जूतों के तलवों पर खून के धब्बे थे। इसलिए पुलिस को 21 साल के युवक को तुरंत गिरफ्तार करने में देर नहीं लगी। उनके पूरे परिवार का नरसंहार
यह पवन के चाचा की गवाही से भी पुष्ट होता है, जिन्होंने कहा था कि मोनू के अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, खासकर पिता को। पहले तो मोनू ने ऐसा करने के लिए स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि जब वो वहां आया तो सभी मर चुके थे, इसलिए वो भाग गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने अपनी कहानी बदल दी और कहा कि उसने सिर्फ अपना बचाव करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। जांचकर्ताओं के लिए हर दिन कहानी बदल जाती है कि इस्तेमाल किए गए हथियार भी कहीं फेंक दिए गए हैं और अब तक कभी नहीं मिले हैं। आखिरकार 1 सितंबर 2021 तक मोनू मलिक ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने जानबूझकर अपने परिवार को उनके खिलाफ बदला लेने के लिए मार डाला था, जो विरासत में भी पैसा नहीं देना चाहता था। सब उसकी बहन नेहा पर गिर गया। पता चलता है कि मोनू ने महिला जननांग सर्जरी के लिए अपने उत्तराधिकार के अधिकार के लिए कहा और अपने दोस्त से शादी करने का इरादा किया, जो होटल में इंतजार कर रहा था। वे सेक्स सर्जरी पूरी होने के तुरंत बाद विदेश में शादी करने का इरादा रखते हैं। आदमी 2018 में मोनू को जानता था, जब उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए एक एयरलाइन में प्रशिक्षण लिया था। तब मोनू असफल रहा, जबकि आदमी केबिन समूह से भाग गया। वे 3 साल से रिश्ते में हैं और एक ही लिंग से शादी करने का इरादा रखते हैं। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि क्या वो शख्स मलिक के परिवार की हत्या की साजिश में शामिल था या नहीं, जबकि नया परीक्षण जनवरी 2002 में होगा। हमें बस प्रतीक्षा करनी होगी। यह बहुत संभव है कि इस युवक को अभियोजक द्वारा मौत की सजा दी जाएगी। क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध दिखता है। आपको क्या लगता है कि समलैंगिक मोनू के लिए उचित सजा क्या है? नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर बटन पर क्लिक करना न भूलें। यह पहली बार है जब वो रुकता है या वो अक्सर रुकता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें और चालू भी करें अधिसूचना, ताकि अगली बार उदाहरण के लिए मैं आपका नया वीडियो अपलोड करने वाला पहला व्यक्ति बनूं। धन्यवाद।